हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। तो भी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्डियन बात लेके बाहर निकलता है तो सेजन उसे देखकर कहते हैं कि हे, क्या तुम टेकोबोकी खाने के लिए जाना चाहते हो? तो सॉन्डियन कहता है कि टेकोबोकी, मैं तुरंत एक्सरसाइज करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, लेकिन क्या हम ज़्यादा स्पाइसर खा सकते हैं? तो सेजन उसकी बॉडी को देखकर आहिस्ते से कहता है कि इसका बॉडी ऐसा क्यों है? ये सॉन्डियन सुन लेता है तो कहता है कि क्यों? तभी देखते हैं कि सेजुन कहीं और ही देख रहा होता है। तो सॉन्डियन कहता है कि क्या हुआ? तो सेजुन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसे बॉडी पाने के लिए वजन उठाने की जरूरत नहीं है? तो सॉन्डियन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें अपने मसल्स के लिए आयरन का मास उठाना होगा। इसके बारे में सोचो तुम, क्या जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तब की तुलना में तुम छोटे नहीं हो गए हो? और यहाँ पर तो सेजुन सॉन्डियन की बात को कुछ गलत ही समझ लेता है, तो वो जल्दी से दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है कि मैं नहीं हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अभी अभी ठंडे पानी से शावर लिया है। तो उसकी ऐसे हरकत देख के सॉन्डियन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा बॉडी छोटा हो गया है, बेवकूफ। और अपने कपड़े को पहनते हुए कहता है कि तुम्हारा स्किल इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा बॉडी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा मसल्स लॉस हो जाए तो क्या होगा? अगर तुम अपनी बॉडी की केयर नहीं करते तो तुम फाइट कैसे कर सकते हो? तो सेजुन कहता है कि मैं ये पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम पहले अपने अंडरवेयर पहन सकते हो? ये बहुत बुरा है। तो उसकी बातों को इग्नोर करके सॉन्डियन कहता है कि आहान संगसो के स्कैरी होने की वजह यह है कि वो अपना पूरा ख्याल रखता है। वो बस वही रूटीन फॉलो करता है जो उसके लिए डिसाइड किया गया, और वो कॉमन बहाने बनाने के लिए भी नहीं सोचता, जैसे कि मैं थक गया हूँ या फिर मेरे पास कोई प्लान है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक मेहनती और कैलकुलेटेड पर्सन है। तो सेजन बहुत ही सीरियस होकर पूछता है कि तो फिर क्या? लेकिन क्या तुम प्लीज अपने अंडरवेयर पहनने के बाद आंसर दे सकते हो? तो सॉन्डियन कहता है कि आहान संगसो बस अपनी फिजिकल एबिलिटी के साथ साथ बेवकूफ भी है। और आहान संगसो का सीन दिखाया जाता है। वो एक बहुत ही ज्यादा भारी वजन उठा रहा होता है और पूछता है कि इसे कितनी बार करना है, 7 या 8? और फिर सॉन्डियन आखिरकार अपना पैंट पहन ही लेता है। और फिर वो कहता है कि और वो जैसा दिखता है उसका उल्टा वो बहुत ज्यादा काइंड और जेंटल है, इसके सिवाय कि जब वो एक्सरसाइज कर रहा हो। तो सेजुन अपनी शर्ट को पहनते हुए कहता है कि क्या बकवास है? क्या वो काइंड पर्सन था जब उसने इलीगल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और एक कमजोर बच्चे को चुना? अगर विक्टिम्स इसके बारे में सुनेंगे तो वह खून के आंसू रोएंगे। तो सॉन्डियन कहता है कि जैसा कि तुमने कहा, मेरे जैसा आदमी एक बुरा लड़का है जिसके पास कोई बहाना नहीं है, लेकिन आहान संगसो की सिचुएशन काफी डिफरेंट है। उसने कभी भी किसी को बुली नहीं किया और उसकी पैसा भी नहीं लिया। वो तभी कंपटीशन में जाता है जब तक कोई उसके लिए तैयारी कर लेता है। तो सेजुन कहता है कि तो फिर तुम कह रहे हो कि वो एक बस पपिट है? तो सॉन्डियन कहता है कि ये सही है, आहान संगसो का यूज सिर्फ स्टूपिडली किया जाता है और उसका ब्रेन एक लड़की है जिसका नाम है कंगजियोन। और दूसरी तरफ हमें कंगजियोन का सीन दिखाया जाता है। वो जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है, तो वो कहता है कि ओपा, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। ये सुन के आहान संगसो को लगता है कि उसने कुछ गलती कर दिया, तो वो जल्दी से उसे सॉरी कहता है। तो ये सुन के कंगजियोन कहता है कि किस लिए? तो आहान संगसो कहता है कि क्यों? तो कंगजियोन कहता है कि तुम ये भी नहीं सोचते कि तुमने क्या गलती किया और सीधे माफी मांग लेते हो? मैंने तुमसे उस आदत को सुधारने के लिए कहा था, है ना? तो सीन फिर से सेजुन पर आता है। सॉन्डियन की बात सुन के सेजुन कहता है कि क्या वो लाल बालों वाली ओल्ड दिखने वाली लंबी लड़की है? ये सुन के सॉन्डियन चौंकते हुए कहता है कि तुम कैसे जानते हो? क्या वो कभी तुम्हारे पास आई है? तो सेजुन कहता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले उसने अचानक से रास्ते में बकवास करना शुरू कर दिया। क्या वो सच में एक हाई स्कूलर है? हालांकि वो काफी ज्यादा रूड है। तो सॉन्डियन कहता है कि खैर, आजकल के बच्चे को एज से जज करना काफी मुश्किल है, मैं भी वैसा ही हूँ। और मुझे लगता है कि कंगजियन की उम्र तुम्हारी जैसे ही है, 18 ईयर्स। ये सुनते ही सेजुन झटका खा जाता है और कहता है कि उसने किस तरह की लाइफ जिया होगा। तो सॉन्डियन कहता है कि वैसा भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें उससे केयरफुल रहना होगा। तुम नहीं जानते कि वो क्या कर सकती है। और वो अपनी फोन को दिखाते हुए कहता है कि वो इसका यूज करके लोगों को इनडायरेक्टली एक कॉर्नर पे ले जाती है और उस पर्सन की लाइफ लाइन को अपने पास रख लेती है और उसके बाद उस पर्सन को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती हुई नजर आती है। ये सुन के सेजुन सीरियस होकर कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसके पास जाके उससे ये ले नहीं सकता, और मेरा गोल कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स को परेशान करना है। तो सॉन्डियन पूरी तरह से रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं पहले आहान संगसो से मिलने जाऊंगा और उससे बात करूंगा, और तुम्हें कुछ और भी करना है। तभी देखते हैं कि ह्यून भी बात लेके बाहर निकलता है। तो सेजुन उसे कहता है कि जेसन ह्यून, क्या आप भी हमारे साथ टेकोबोकी खाना जाना चाहते हैं? तभी वो दोनों ह्यून को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो देखते हैं कि ह्यून बिना कपड़ों के बाहर निकल आता है और अपनी सर को पोंछते हुए कहता है कि टेकोबोकी श्योर, चलो एक बड़ा ऑर्डर करते हैं। तो सेजुन हकला कर कहता है कि हाँ ठीक है, सबसे बड़ी कली मिर्ची। वैसे ये दोनों क्या देख के इतना हैरान है ये तो आप समझ ही सकते हैं। फिर सीन सिप से आहान संगसो की जिम का दिखाया जाता है। तो आहान संगसो जीवन से पूछते हैं कि जीवन, क्या तुम्हें इसे उस लिमिट तक करना होगा? क्या मुझे सिर्फ लड़कों से फाइट करना नहीं है? तो जियोंग साई करते हुए कहता है कि इसके बारे में सोचो ओप्पा। क्या आपको लगता है कि अगर आप सीधे सीधे फाइट करते हो तो ये मजेदार है? क्या आपको लगता है कि व्यूअर्स आपको अपना पैसा देना चाहेगा? तो ये आहान संगसो कुछ ज्यादा ही भोला होता है। तो वह कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि इससे पहले मत सोचो।
ये सुन के जियोन कहती है कि मेरी बातों को घुमा के पेश मत करो। ओप्पा, अगर तुम एथलीट बने रहना चाहते हो तो आपको जिम का फीस, खाने का खर्चा और स्पोर्ट्स के पे करने के लिए अभी भी पैसे की जरूरत है ना? अब आप आगे क्या करने वाले हो? क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ? अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं और आपने उस टाइम उस लड़की के साथ इवेंट में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किए? आपको वहां जाना चाहिए। ये सुन के आहन संगसो हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी उस छोटी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये सुन के जियोंग कहता है कि क्या क्या आप अभी एथिकल बनने का ट्राई कर रहे हैं? फिर उस लड़की पर वैसे अटैक नहीं किया जा सकता जैसा आपने कहा? तो क्या आप ये कह रहे हो कि ये ठीक है कि उनमें से कोई पार्टिसिपेंट आपके चपेट में आ गए? क्या यही है? तो ये सुन के आहन संगसो को लगता है कि जियोंग उससे नाराज हो गई है, तो वो जल्दी से कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो जियोंग कहता है कि आपका नहीं का मतलब क्या है? आप हमेशा ऐसे बात करते हो जैसे मैं बुरी पर्सन हूँ, तो मैं आपके बारे में कैसा फील करूंगा ओप्पा? तो आहन संगसो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई हो, है ना? तो जियोंग कहती है कि ये सही है, आप इसे अच्छी तरह से जानते हो, और एक स्माइल के साथ कहती है कि इसलिए आप वही करेंगे जो मैंने कहा, क्या ऐसा आप कर सकते हो? तो उसकी इतनी प्यारी स्माइल देखे आहन संगसो ब्लश करने लगता है और कहता है कि ओके, और फिर से सॉरी जियोन। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। जियोन की स्कूल के बाहर जियोन, उसकी एक दोस्त और एक लड़की खड़ी होती है। तो जियोन उस लड़की को कहती है कि क्या तुम्हें पता चला? तो वो लड़की काफी ज्यादा डरती हुई कहती है कि हाँ, मैंने उस स्कूल के अपने फ्रेंड से पूछा, उस लड़की के नाम सियो हाजिन है और कुछ महीने पहले वो एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई है और उसने अपना स्कूल छोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये किस तरह की एक्सीडेंट थी। तो ये सुनकर कंगजियोन कहती है कि क्या उसने स्कूल छोड़ दिया है? तभी उसके साइड से उसकी दोस्त चिल्ला के कहती है कि हे, और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ये नहीं जानते तो ये ठीक है? तुम्हें इसके बारे में पता लगाना चाहिए था कुतिया। तो जियोंग मुस्कुरा के उसे गुस्से भरी लहजे में कहती है कि वो अभी मुझसे बात कर रही है कुतिया। तो उसकी दोस्त घबरा जाती है और कहती है कि हाँ, ये सही है, सॉरी जियोन। तो जियोन फिर से उस लड़की को पूछती है कि क्या कुछ और है? तो वो लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि वो पढ़ाई छोड़ने के बाद क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए एकेडमी गई थी। तो ये सुनकर जियोन कहती है कि सच में क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए एकेडमी गई थी? और अपने मन में सोचता है कि मैं वहां बस अब उस कुतिया की फ्रेंड को जीत सकता हूँ। और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कौन सी एकेडमी? मुझे मैसेज में सेंड करो, और तुमने अभी के लिए अच्छा काम किया। और वो वहां से जाने लगती है तो वो लड़की हिचकिचाते हुए घबरा के कहती है कि जियोन। तो उसे देख के जियोन कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है? तो वो लड़की डरती हुई कहती है कि तुम इस वीडियो को आप डिलीट कर दोगे, है ना? तो ये सुनकर जियोन कहती है कि कौन सी वीडियो? वो जहाँ तुम अजीब कपड़े पहन के डांस कर रही थी। क्यों? ये तो बहुत क्यूट और सेक्सी है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं इसे फैला सकता हूँ? हम तो फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर डर के मारे उस लड़की की आंखों में आंसू आने लगती है और जियोन एक डेविल सी स्माइल देते हुए अपनी फोन को दिखा के कहती है कि अगर तुम मेरी बात अच्छे से सुनती हो तो इसे मैं हमेशा के लिए अपने फोन में दफना दूंगी, इसलिए चिंता मत करो। फिर एक रेस्टोरेंट के बाहर की सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर आहन संगसो खाने के लिए आया होता है और वो अपने मन में सोचता है कि बहुत टाइम हो गया है जब से जियोन मेरे साथ यहाँ पर आई है, तो मुझे अकेले ही पोर्क राइस सूप खाना चाहिए, और चलो संडे भी ऐड करूँ। तभी पीछे से उसे कोई कहता है कि ओए टकले सिर वाले। तो आहन संगसो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि मैं टकला नहीं हूँ, ये बाज कट है। और वो सामने वाले इंसान को देखकर कहता है कि क्या तुम हंस रही हो? तो देखते हैं कि ये हमारा सॉन्डियन होता है और वो कहता है कि तुम कमीने। तो आहन संगसो कहते हैं कि यार डुयुन, ये बहुत लंबे टाइम हो गया है। और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तो वो कहता है कि तुमसे मिलकर सच में अच्छा लगा, तुम बढ़िया रहे हो, क्या तुम्हारा बॉक्सिंग अच्छा चल रहा है? तो सॉन्डियन कहता है कि हाँ, अच्छा चल रहा है। तो आहन संगसो उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाते हुए कहता है कि नहीं, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें वहां पर एक बाउल राइस सूप खाते हुए बात करना चाहिए। जियोन आज यहाँ पर नहीं है, इसलिए मेरी तरफ से ट्रीट है। तो सॉन्डियन कहता है कि उससे पहले मैं यहाँ कुछ कहने आया था। तो आहन संगसो कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत सी बातें करनी है, इसलिए जब हम राइस सूप खा रहे होंगे तब बात करेंगे। तो सॉन्डियन पीछे से कहता है कि तुम्हारे साथ मैं सीधा रहूंगा, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें बहुत ज्यादा हर्ट हो और तुम स्पोर्ट में काबिल ना हो तो कंगजियोन से ब्रेकअप कर लो। ये सुन के आहन संगसो वहीं पर रुक जाता है और वो गुस्से में पीछे मुड़ के कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, और तुम फिर से कंगजियोन के बारे में बात क्यों कर रही हो, और किसने कहा कि मैं हर्ट होऊंगा? तो सॉन्डियन कहता है कि शायद ये वही लड़का है जिसे तुम पहले से जानते हो, ये सेजुन हो सकता है और ये मैं भी हो सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।